आज हम अपना चैप्टर 7 करेंगे पॉलिटी सीरीज का, जो कि है डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी मतलब स्टेट जब पॉलिसी बनाए तो ये कुछ प्रिंसिपल ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। ठीक है, हमारा करने का वही तरीका रहेगा। पहले हम थ्योरी करेंगे, ठीक है, फिर हम पीवाईक्यू, फिर लेटेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, थ्योरी में हम क्या करेंगे? थ्योरी में हम सिंपल आपकी बेसिक इन्फो को देखेंगे पहले, जो भी डीपीएसपी के रेटेड है। फिर हम आर्टिकल्स करेंगे। आर्टिकल्स हम 3 में डिवाइड करेंगे। क्लासिफिकेशन जो हमारी रहेगी सोशलिस्ट, गांधीयन, ठीक है, फिर है लिबरल, इंटेलेक्चुअल्स। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? आर्टिकल्स करने के बाद आपका हम अमेंडमेंट्स करेंगे, जो भी अमेंडमेंट डीपीएसपी में हुए। जैसे हम 42nd, 44th, 86 और 97 में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, फिर हम ब्रीफ में, बिल्कुल ब्रीफ में आपका क्रिटिसिज्म देखेंगे। फिर आपके इंपॉर्टेंट केसेस देखेंगे इसी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट केसेस कौन से रहेंगे? 3 केसेस रहेंगे इंपॉर्टेंट इसमें। चंपाकम दोराई राजन केस, ठीक है, 1951 का। फिर आपका गोलकनाथ 1967 का। और आपका फिर मिनेरवा मिल केस 1980 का। ठीक है, फिर जो हमारा लास्ट थ्योरी का जो पार्ट रहेगा, जो भी डायरेक्टिव्स है, आउटसाइड पार्ट 4 है। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे। तो थ्योरी हम ऐसे करेंगे, फिर हम पीवाईक्यू और अपने लेटेस्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक इन्फो से। देखो, जो भी आपका डीपीएसपी है वो हमने कहाँ से लिया है? आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आर्टिकल्स कौन कौन से डील करते हैं इसमें? 36 से 51। ठीक है, कौन सा पार्ट आता है? पार्ट 4। ठीक है, इसमें फिर लोगों ने कुछ इसके बारे में बोला होगा तो वो हम देख लेंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। जैसे कि, ठीक है, जैसे कि बी आर अम्बेडकर जी ने डीपीएसपी के बारे में क्या बोला था? दीज आर द नोवेल फीचर। नोवेल मतलब न्यू फीचर, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, डिटेल्ड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और क्या बोला था? जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से हम इंस्पायर हुए हैं, तो वो भी किसने बोला था? आपका डीपीएसपी एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब ये एक टाइप की जो स्टेट पॉलिसीज है उसको इंस्ट्रक्शन देती है। ये इंस्ट्रूमेंट के टाइप पे काम करती है और इंस्ट्रक्शन देती है कि भाई आप जब भी स्टेट पॉलिसी बनाओ, किसी भी एस्पेक्ट में बना रहे हो, सोशल एस्पेक्ट में, लिबरल एस्पेक्ट में, तो आप इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए बनाओगे। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में हमने बोला था। ठीक है, और जैसे कि यदि हम बेसिक बोले, ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या बोला था? ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या बोला था? जो डीपीएसपी है और फंडामेंटल राइट है आपके, तो कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है? कि कंसाइंस मतलब ब्रेन का वो पार्ट जहाँ से हम सोचते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ब्रेन है, या जहाँ से हम सोचते हैं, जहाँ से हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, या आपके प्रिंसिपल्स की बात करते हैं स्टेट पॉलिसीज में, वो आपके क्या है? डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट को ग्रैनल ऑस्टिन ने दोनों मिलकर क्या बोला? कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ब्रेन है ये कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन सोचता है। ठीक है, और यदि हमें बोलना हो तो डीपीएसपी प्लस में फंडामेंटल राइट क्या है? क्या बोल सकते हैं? फिलोसॉफी। ठीक है, जो आइडियाज देता है, फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो राइट देता है, आइडियाज देता है।
एंड इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये आप बेसिक चीजें हैं वो याद रखोगे। जैसे हम माने कि भाई एम क्या है, यदि हम देखें कि डीपीएसपी है उसका एम क्या है, डीपीएसपी का एम क्या है, टू रियलाइज्ड, मतलब टू रियलाइज क्या, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, ठीक है, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, लिबर्टी। ये हमने कहाँ देखे हैं सारे आइडियल्स, हमने ये कहाँ देखे हैं, प्रियम्बल में। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं सिंपल, कि एम क्या है कि जो भी आइडियल्स हैं आपके जस्टिस के, मतलब सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो भी जस्टिस है, इक्वलिटी के एस्पेक्ट हैं, फ्रेटर्निटी के एस्पेक्ट हैं, लिबर्टी के एस्पेक्ट हैं, तो उनको एक टाइप से हम ये बोल सकते हैं कि उनको रियलाइज करने का, रियलाइज इन द सेंस कि उनको एक्ट में लेके आने की जो बात करता है, वो आपकी एम जो है वो डीपीएसपी के थ्रू हम करते हैं। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव सिंपल क्या है, वेलफेयर स्टेट को बनाना। वेलफेयर स्टेट का मीनिंग क्या है, सिंपल कि ऐसा स्टेट जो आपकी इंडिविजुअल एस्पेक्ट पे, सोशल एस्पेक्ट पे आपका वेलफेयर कर पाए, ठीक है, आपकी डेवलप कर पाए, किस एस्पेक्ट में, इसलिए हम इस क्या बोलते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक, ठीक है, डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने का काम करता है। पॉलिटिकल हमने कहाँ देखा था, फंडामेंटल राइट में। ठीक है, वेलफेयर स्टेट नॉट पुलिस स्टेट। पुलिस स्टेट का मीनिंग क्या होता है, पुलिस स्टेट का मीनिंग मतलब ऐसा स्टेट सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा है, आपकी सिक्योरिटी के एस्पेक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ आपके वेलफेयर स्टेट है, जो हमारे स्टेट है, वेलफेयर मतलब सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने का काम कर रहा है। ठीक है, आपको डेवलप करने का काम कर रहा है। और यदि हम इसके बारे में बोलें तो क्या है, डीपीएसपी आपके नॉन इन्फोर्सिएबल है। ठीक है, नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है, ये आपके बेसिक इन्फो है। अब हम आर्टिकल करेंगे। आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है, 26 से 51। ठीक है, आर्टिकल 26 क्या बोलता है, आर्टिकल 36 से 51। आर्टिकल 36 क्या बोलता है आपका, सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट हमने फंडामेंटल राइट में कहाँ देखा था, आर्टिकल 12 में। सेम वही चीज़ यहाँ बोलते हैं कि सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट, ठीक है, जो भी आपकी लोकल अथॉरिटीज़ होती है, ठीक है, सभी पब्लिक अथॉरिटीज़, और हमने क्या देखा था, जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो आपकी स्टेट के इंस्ट्रूमेंट के लिए काम करने लग रहा है। ठीक है, आर्टिकल, फिर हम क्या करेंगे, आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 क्या बोलता है, सिंपल आपका कि जो भी प्रिंसिपल्स हैं दैट आर गिवन इन द डीपीएसपी, मतलब दीज प्रिंसिपल्स, बोल क्या रहे, दीज प्रिंसिपल्स जो भी आपके डीपीएसपी में है, आर फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब बेसिक, आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस। ठीक है, इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, इसका मतलब क्या है, गवर्नेंस मतलब शासन करना। सिंपल मीनिंग क्या है कि जब भी आप कोई पॉलिसी मेकिंग कर रहे हो, तो आप पॉलिसी मेकिंग जो करोगे वो आपके जो डीपीएसपी में प्रिंसिपल्स हैं उसके हिसाब से करोगे। ठीक है, तो मतलब दीज प्रिंसिपल आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, और इट शैल बी, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई these principles in making law, these principles in making law। समझ गए, मतलब जो भी आप लॉ मेकिंग करोगे तो आप ये स्टेट की ड्यूटी बनती है कि वो जो भी प्रिंसिपल्स इसमें गिवन है उसके हिसाब से आप लॉ मेकिंग करोगे। ठीक है, दो दे आर नॉट जस्टिसेबल और नॉन एनफोर्सेबल, मतलब ये आप ये कोर्ट में जाके ये नहीं बोलते कि भाई मेरे डीपीएसपी फॉलो नहीं हो रहे हैं तो आप इसका अवेल करो कुछ। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल है, नॉन एनफोर्सेबल है, तो आप ये चीज़ नहीं बोल सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक मोरल प्रिंसिपल दे दिया कि वह स्टेट की ये ड्यूटी बनती है कि आप जो भी लॉ मेकिंग करोगे तो आप डीपीएसपी के हिसाब से करोगे। ठीक है, अब हम जो बाकी के आर्टिकल्स हैं उसको हम क्लासीफाई करेंगे।
ठीक है। क्लासिफिकेशन, जो मैंने बोला था आपका क्लासिफिकेशन, जो हम डीपीएसपी की करेंगे किस बेसिस पे, सोशलिस्ट, ठीक है, आपकी गांधीयन और आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक है। यदि ये क्लासिफिकेशन नोट गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन, इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात याद रखना कि जो हम क्लासिफिकेशन ये करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं गिवन है, ठीक है, हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करते हैं। ठीक है, क्या, किस हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से, जो आर्टिकल का नेचर है उसके हिसाब से हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब जो सोशलिज्म को फॉलो करता हो, जो उस आइडिया को फॉलो करता हो, उस आइडियोलॉजी को फॉलो करता हो। ठीक है, क्या है, सोशलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है। और सोशलिज्म आइडियोलॉजी क्या बोलती है, सोशलिज्म आइडियोलॉजी क्या बोलती है कि स्टेट सभी का ध्यान रखेंगे, इंडिविजुअल के साथ साथ सोसाइटी का भी ध्यान रखेंगे, जस्टिस की बात करते हैं हम। ठीक है, तो हम इसमें कौन कौन से आर्टिकल देखेंगे, अंडर आर्टिकल 38, 39, 39A, ठीक है, 41, 42, 43, 43A और 47। अब हम सारे एक एक करके आर्टिकल देख लेते हैं। जैसे कि आर्टिकल 38, आर्टिकल 38 क्या बोलता है आपका, सिंपल, आर्टिकल 38 बोलता है कि प्रमोट करना हमें, जो वेलफेयर स्टेट का एस्पेक्ट है ना वो यहाँ से ही आया, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब आपको प्रमोट तो करना है वेलफेयर, आपको लोगों की भलाई तो करनी है वो, लेकिन करोगे कैसे, बाय, कैसे, बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर, मतलब एक ऐसे सोशल ऑर्डर को सिक्योर करते हुए लोगों की वेलफेयर करोगे जो किसके ऊपर बेस हो, किसके ऊपर बेस हो, परमिटेड बाय जस्टिस। कौन सा जस्टिस, आपका जो हमने करवाया था, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ठीक है, मतलब एक जस्टिस के बेस पे आप लोगों की एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाओगे जहां लोगों की आप वेलफेयर कर पाओ। ठीक है, ये तो हो गया चीज, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, और इसमें एक चीज और क्या ऐड की गई है बाद में, एंड टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी, एंड टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी, किस रिस्पेक्ट में इनइक्वालिटी, इनकम में, स्टेटस में, सबका स्टेटस बराबर होना चाहिए। ठीक है, इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटीज में और आपकी अपॉर्चुनिटी में। अपॉर्चुनिटीज मतलब जो अवसर होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मिनिमाइज करनी है क्या, इनइक्वालिटी, जो असमानता है, किसमें, इनकम में असमानता है, स्टेटस में, फैसिलिटीज में, अपॉर्चुनिटीज में। ठीक है, ये हमने कैसे ऐड किया, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये लास्ट में भी मैं करवाऊंगा आपको अमेंडमेंट सारे, लेकिन इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ। अब आता है आपका 39, आर्टिकल 39। ठीक है, आर्टिकल 39 में हम ए से एफ तक देखेंगे। ठीक है, जो क्लोजेज है, और फिर 39A, ए का, कैपिटल ए का मतलब वो अमेंडमेंट से आपका ऐड हुआ है। अब देखते हैं ए क्या बोलता है, 39A क्लोज ए क्या बोलता है कि हमें क्या सिक्योर करना है, राइट टू एडिक्वेट, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब हमें कुछ ना कुछ ऐसे इतने ऑप्शन लेके आने हैं कि भाई लोगों का जो आचरण है, जीवन है, वो इजीली आपका वो जी पाए। ठीक है, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स। ठीक है, बी और सी बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लोजेज हैं, ये अच्छे से याद कर लेना है। मैंने आपको ये 31C में जब आपका फंडामेंटल राइट करवाया था उसमें भी ये दोनों चीज की बात की थी। ठीक है, बी क्या बोलता है कि द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटी ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी।
ऑफ कम्युनिटी, किसके लिए? फॉर द कॉमन गुड। अब इसका मीनिंग क्या है सिंपल आपका, कि जो भी मेटेरियल रिसोर्सेज हैं, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो कि डेवलप करने के लिए, सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए जो यूज होते हैं, रिसोर्सेज मतलब जो हम यूज करते हैं आगे डेवलप करने के लिए, ठीक है, तो उसको हमें इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करना है सभी के अंदर, ठीक है, कि मतलब कोई आपका डिफरेंसेस ना हो, सभी को बराबर अवसर मिले, सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिले डेवलप होने की, ठीक है। सी सी क्या बोल रहा है, 39 क्लोज सी क्या बोल रहा है कि प्रिवेंशन मतलब हमें बचाना है क्या, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है सिंपल, कि प्रिवेंशन मतलब हमें बचाना है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ मतलब किसी एक आदमी के पास ही सारा संपत्ति हो, एक आदमी के पास ना चले जाए, या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो बनाने में हम मैन्युफैक्चरिंग में या आगे सर्विसेज में सभी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो बनाने का एक तरीका होता है, वो किसी एक आदमी के पास ना चला जाए, तो हमें उसके लिए पॉलिसी मेकिंग करनी है कि वो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो जाए किसी एक आदमी पे, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, आपका आर्टिकल 31C में पढ़ा था, ठीक है। अब आता है आपका डी, आपका डी क्या बोल रहा है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क किसके लिए, मैन हो या वुमेन हो, ठीक है, मतलब इक्वली पे करना है, यदि कोई भी, यदि 10 घंटे कोई आदमी काम कर रहा है, औरत काम करने लग रही है, तो उसको बराबर ही सैलरी मिलनी चाहिए, ये नहीं कि आदमी को ज़्यादा दे दो या औरत को ज़्यादा दे दो, मैन को कम कर दो या वुमेन को कम कर दो, ठीक है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए और इक्वली पे होनी चाहिए, ठीक है। ई क्या आता है, प्रिजर्वेशन, क्या प्रिजर्व करना है हमें, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ, ठीक है, अपना स्वास्थ्य को प्रिजर्व करके रखना है, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को, ठीक है, किसकी, ऑफ द वर्कर्स, जो काम कर रहे हैं, एंड चिल्ड्रन, किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन या अब्यूज, अगेंस्ट फोर्सिएबल अब्यूज, मतलब सिंपल क्या है, यदि आपको कोई फोर्सफुली कोई काम करवाने लग रहा है, तो हमें, तो उससे क्या होगा, हमें हेल्थ और स्ट्रेंथ वो वीक होगी, तो ये बोलने लग रही है कि स्टेट ऐसी पॉलिसीज बनाएगा कि आपको कोई फोर्सबली अब्यूज ना करे, जिसके द्वारा आप अपनी जो स्वास्थ्य है, अपनी ताकत है, उसको बचा के रख सकते हो, वो वर्कर्स के लिए भी है, चिल्ड्रन के लिए भी, ठीक है। फिर आता है आपका एफ, एफ में क्या है कि अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड मतलब बचपना, एंड यूथ, किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एंड अगेंस्ट मोरल एंड मटेरियल अबेंडनमेंट, ठीक है। सिंपल मीनिंग क्या है कि हमें ये जो आपका प्रोविजन अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये हमने ऐड किए हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, मतलब सभी को बराबर अवसर मिलना चाहिए हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, प्रोटेक्शन करें हमें, जो हमारा बचपना है, हमारा यूथ है, कोई उनको एक्सप्लॉइट ना करें, कोई मोरली एक्सप्लॉइट ना करे, कोई मेंटली एक्सप्लॉइट ना करे, ठीक है, उस सेंस में आपको बचा के रखना है, ठीक है। तो ये आपके 39 के ABCDEF हमने कर लिए हैं। अब आता है 39A, 39A क्या बोल रहा है, ए मतलब कोई ना कोई अमेंडमेंट है, कौन सा अमेंडमेंट है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, कैपिटल ए की बात कर रहे हैं तो हम, ठीक है। क्या करना है हमें, प्रमोट, क्या प्रमोट करना है हमें, प्रमोट क्या करना है, इक्वल जस्टिस को, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड, एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड, किसको, टू द पुअर, ठीक है। तो प्रमोट इक्वल जस्टिस, सभी को बराबर न्याय मिले, और
यदि कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, कोई पुअर आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है जस्टिस को, लीगल एड, तो हमें लीगल एड भी उसको प्रोवाइड करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कि जस्टिस इंश्योर कर पाए। अब तो ये आपके कितने हो गए, 38, 39, 39A। अब फिर कौन सा आता है, 41। 41 में हम क्या देखते हैं, सिंपल, टू सिक्योर क्या, टू सिक्योर राइट टू वर्क, ठीक है, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, ठीक है, किस केस में, इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ओल्ड एज, ओल्ड एज जो पेंशन का प्रोविजन है आपका यहीं से आता है, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, ठीक है, सिकनेस यदि हम बीमार हैं, और डिसेबलमेंट यदि कोई डिसेबल पर्सन है तो वो, ठीक है, जिसको हम दिव्यांगजन भी बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, स्टेट की ड्यूटी बनती है क्या, सिक्योर करने की, क्या उसके काम को, उसकी पढ़ाई को, पब्लिक असिस्टेंस मतलब सरकार अपनी तरफ से कोई असिस्टेंस प्रोवाइड करे, हेल्प प्रोवाइड करे, किस केस में, यदि वो पर्सन कोई अनएम्प्लॉयड है या ओल्ड एज है, सिकनेस है, डिसेबलमेंट, ठीक है। अब आपका 42 क्या बोलता है, 42 सिंपल आपका क्या बोलते हैं, डेट आर प्रोविजंस किसके लिए, फॉर द ह्यूमेन कंडीशन, ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन कंडीशन, ह्यूमन कंडीशन का मीनिंग क्या होता है कि ह्यूमन लाइक कंडीशन, ये नहीं कि कोई हार्श कंडीशन हो, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, ह्यूमन लाइक कंडीशन मतलब ऐसी कंडीशन जो कि जो काम कर रहा है उसके लिए वो चीज़ इजीली काम कर पाए, उस पर कोई फोर्सेबल अब्यूज ना हो, कोई एक्सप्लॉइट ना कर पाए, ठीक है, कि मतलब 8 घंटे दिन के काम कर रहा है, 8 घंटे रेस्ट कर रहा है, 8 घंटे वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव, जो आपका मैटरनिटी लीव का जो प्रोविजन आया है वो यहाँ से आया है, जिसको मैटरनिटी रिलीफ बोल देते हैं, ठीक है, कौन सा है, 42, प्रोविजंस दैट आर रिलेटेड टू ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। अब आपका कौन सा आर्टिकल आता है, 43, ठीक है। अब ये जो 43 आर्टिकल है, कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो कि आपके सोशलिस्ट में भी आते हैं, जो आपके गांधीयन में भी आते हैं, जो आपके सोशलिस्ट में भी आते हैं और आपके गांधीयन में भी आते हैं और आपके लिबरल में भी आते हैं, ठीक है। तो कुछ आर्टिकल जैसे 43, एक आर्टिकल 43 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बोले टू सिक्योर, क्या सिक्योर करनी है हमें, लिविंग वेज, लिविंग वेज, ठीक है, लिविंग वेज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। और हमें क्या करना है कि सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वर्कर्स, फॉर ऑल वर्कर्स मतलब ये वर्कर्स के रिलेटेड, कि आपको ये नहीं कि मिनिमम वेज दे दी, मिनिमम वेज की जगह आपको लिविंग वेज देनी है। इसमें डिफरेंस क्या होता है, लिविंग वेज में क्या होता है, मिनिमम वेज के साथ साथ, मिनिमम वेज मतलब रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, मिनिमम वेज प्लस में। अब लिविंग वेज मतलब जीने के लिए सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तो नहीं चाहिए, आपको एजुकेशन भी चाहिए, ठीक है, आपको हेल्थ भी चाहिए, आपको इंश्योरेंस भी चाहिए। तो रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ आपको एजुकेशन, हेल्थ, इंश्योरेंस, ये सब चीजें भी आपको अवेल होती है, तो हम लिविंग वेज बोलते हैं, ठीक है। तो क्या कर रहा है 43, टू सिक्योर द लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो वर्कर्स की है या और जिसकी भी आप बात कर रहे हो, तो उनकी जो लिविंग है वो आपकी स्मूथ हो, ठीक है, कि मतलब वहाँ आपके डेवलपमेंटल का एस्पेक्ट हो आपके पास में, ठीक है। सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज भी देनी है, सोसाइटी में वो घुल मिल पाए, कल्चरली वो अपने जो उनके कल्चर्स हैं उनको वो अच्छे से प्रोस्पर कर पाएँ, ठीक है, डेवलप कर पाएँ, ठीक है, फॉर सभी वर्कर्स के लिए, ठीक है। ये होगा 43। अब 43A क्या आता है, ए मतलब अमेंडमेंट के थ्रू, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। 43 में ये क्या कह रहे हैं, अब कोई भी वर्कर है सोचो, ठीक है, तो वो कोई इंडस्ट्री में काम करने लग रहा है, लेकिन मैनेजमेंट अलग है, वर्कर अलग है, तो ये क्या बोलने लग रहे हैं कि जब तक आप मैनेजमेंट में वर्कर को पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आप वर्कर्स के लिए पॉलिसी मेकिंग क्या करोगे, ठीक है, उनके लिए क्या ही आप अच्छे प्रोविजंस लेके आओगे कि वो डेवलप हो पाए, ठीक है, वो बेटर स्मूथली काम कर पाए। तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, तो इसके लिए बोलने लग रहे हैं हमें जो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट,
कि भाई हम वर्कर्स को ही पार्टिसिपेट करवा देते हैं ना मैनेजमेंट में, कि वो अपने लिए बेटर पॉलिसी मेकिंग कर पाए। ठीक है, अब लास्ट आर्टिकल कौन सा आता है आपका सोशलिस्ट का? 47। 47 क्या बोलने लग रहा है आपको? टू रेज, क्या करना है अपने को? रेज करना है अपने को लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, सभी के अंदर लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है वो आपको बढ़ाना है। ठीक है, कि वो हेल्दी रह पाए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों की ज़िंदगी है उसको आपको और डेवलप करनी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है। और इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, जो लोगों की हेल्थ है उसको आपको बेटर करना है। ठीक है, ये सारे आपके सोशलिस्ट प्रोविजन थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आपके, अब हम करेंगे गांधीयन प्रिंसिपल। ठीक है, अब गांधीयन प्रिंसिपल है तो गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है उसी पे चलेगा। ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल में कौन कौन से आप आर्टिकल करोगे? अंडर आर्टिकल 40, मैंने बोला था 43 आपका उसमें भी आएगा, 43 इसमें भी आएगा, 43B, 46, 47 और 48। ठीक है, अब ये क्या है? 47 हमने यहाँ भी देखा है, 47 हमने गांधीयन प्रिंसिपल में भी देखा है। ठीक है, वो हम देखेंगे अब क्या कुछ उसमें बात करने लग रहे हैं। ठीक, अब एक बात बताओ, गांधी जी किस किस की बात करते थे? गांधी जी बोलते थे कि भाई विलेज होना चाहिए, विलेज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए उसकी। ये मैं आपको बेसिक वैसे चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी वर्कर्स काम करने लग रहे हैं विलेज में, हमारे पास एक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। भाई कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की बात कर लेते हैं। ठीक है, कॉटेज मतलब छोटी इंडस्ट्रीज जो रूरल एरियाज में होती हैं। ठीक है, अब जो भी आप काम करने लग रहे हो उसके लिए एक सोसाइटी होती है, सोसाइटी मतलब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए। ठीक है, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ साथ क्या होना चाहिए कि जब आप काम करने लग रहे हो, गांव में रहने लग रहे हो, तो उसमें कुछ पिछड़े लोग भी रहते हैं, जैसे SC ST या वीकर सेक्शन, अदर वीकर सेक्शन होते हैं। ठीक है, जब SC ST अदर वीकर सेक्शन होते हैं तो उसकी हमें एजुकेशन का भी ध्यान रखना है और इकोनॉमिकली भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो SC ST वीकर सेक्शन एजुकेशन भी और इकोनॉमिक भी, और कोई उनको सोशली एक्सप्लॉइट ना करे। ठीक है, और फिर हमें क्या करना है, जब आपके SC ST वीकर सेक्शन या रूरल एरियाज में, तो हम क्या करते हैं, रूरल एरियाज में हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है, तो क्या करते हैं लोग बाग, इनटॉक्सिकेटिंग होते हैं। तो हमें प्रोहिबिट क्या करना है? प्रोहिबिट इनटॉक्सिकेटिंग, इनटॉक्सिकेटिंग कंजप्शन जो होते हैं। इनटॉक्सिकेटिंग मतलब जिसमें आपकी हेल्थ की जो हेल्थ होता है, या जिसमें नशीला पदार्थ होता है जो आपकी हेल्थ को एम्पर करता है, जैसे कि ड्रिंक्स हो गई, अल्कोहल वगैरह, ड्रग्स हो गए। ठीक है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक। अब एक गांधी जी एक और बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे कि काऊ, काऊ को हम क्या बोलते हैं? मदर बोलते हैं। अपने इंडियन एस्पेक्ट सनातन धर्म देखें तो काऊ को हम क्या बोलते हैं? मदर बोलते हैं ना, माँ बोलते हैं, गौ माता। तो हमें प्रोहिबिट करना है क्या? स्लोटर ऑफ काउज, स्लोटर ऑफ काउज, और जो उनके बच्चे होते हैं काउज, मिल्च हो या ड्रोट हो, मिल्च एंड, मिल्च मतलब दूध देने वाली गाय। ठीक है, ड्रोट मतलब जो दूध नहीं देती, मिल्च एंड ड्रोट कैटल। ठीक है, एंड, और जो भी हमारी गाय है या जो हम कैटल की बात कर रहे हैं, टू इम्प्रूव देयर ब्रीड, जो लोकल ब्रीड्स होती हैं उनको हमें इम्प्रूव करना चाहिए। अब हम देखते हैं, देखो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विलेज पंचायत की यदि हम बात करते हैं तो आपका कौन सा आर्टिकल आता है? 40। ठीक है, यहीं कोटेज इंडस्ट्रीज की हम बात करते हैं 43। हमें वहाँ क्या देखा था? हमने यही देखा था आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल में कि 43 में हम क्या कर रहे हैं? टू सिक्योर लिविंग वेज, और क्या कर रहे हैं? डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और कल्चरल एंड सोशल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अब लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यदि हम विलेज में, रूरल एरियाज में कोटेज इंडस्ट्रीज की ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं, अपॉर्चुनिटी दे देते हैं, तो वहीं पे उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी, कल्चरली सोशली वो अपने आप प्रोस्पर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके 43 में कोटेज इंडस्ट्रीज की हमने बात की। कोऑपरेटिव सोसाइटी 43B, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था ये। ठीक है, SC ST वीकर सेक्शन की यदि हम बात करते हैं तो 46 क्या बोल रहे हैं कि प्रमोट करना चाहिए किसको? SC ST को, किस रिस्पेक्ट में? एजुकेशन में, इकोनॉमिक में, और उनको कोई सोशली
आपकी इनजस्टिस ना हो उनके साथ, ये भी आपको इंश्योर करना है। ठीक है, ये क्या बोलने लग रहा है 46 में। 47 में क्या बोल रहा है कि प्रोहिबिट करो क्या, इंटॉक्सिकेटिंग जो कंजप्शन हम करते हैं, ठीक है, किसकी, ड्रिंक्स हो, ड्रग्स हो, जो हमारी हेल्थ को हैम्पर करते हैं। ठीक है, 47 हो गया। 48 में, 48 में क्या कर रहे हैं हम, प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउज, मतलब जो हमारी गौ माता है उनको यदि जो अपने मेटेरियल गेन के लिए जो काटने का काम करते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है, उनको हमें प्रोहिबिट करना है, हमें रोकना है। ठीक है, ये हो गए आपके गांधीयन प्रिंसिपल, आप ऐसे याद रख सकते हो। गांधी जी किसकी बात कर रहे हैं, विलेज पंचायत की, कॉटेज की इंडस्ट्रीज की, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, एससी एसटी के बारे में, जो इंटॉक्सिकेटिंग कंजप्शन होता है, ड्रिंक्स है, अल्कोहल है, ड्रग्स है, ठीक है, उनके बारे में, और स्लॉटर ऑफ काउ के बारे में। ठीक है, फिर आपका आता है लिबरल इंटेलेक्चुअल्स। लिबरल इंटेलेक्चुअल मतलब जो लिबरलिज्म पॉलिसी को मानते हैं, मतलब आइडियोलॉजी को मानते हैं। लिबरल जो आइडियोलॉजी है वो किस पे ऊपर ज़्यादा फोकस करेगी, इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट पे बात करती है वो मेनली। ठीक है, और दूसरा जो एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, उसके बारे में हम बात करें। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 44, 45, 48, 48 हमने यहाँ भी देखा है, देखो स्लॉटर ऑफ काउज के रिस्पेक्ट में 48। ठीक है, 48 यहाँ भी देखा है, 48A। ठीक है, 49, 50 और 51। ठीक है, ये हम इसमें अब पढ़ेंगे। 44 मतलब आगे भी पीछे भी आपका सेम ही हो रहा है, 4 आगे आ रहा है, 4 पीछे जा रहा है, तो मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, कि स्टेट शेल प्रोवाइड द ऐसा प्रोविजन दैट टू एंश्योर द यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो हमने उत्तराखंड में देखा है अभी। उत्तराखंड इसी के रिस्पेक्ट में लेके आया डीपीएसपी 44 को आपके इंश्योर करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, 45 में क्या बोलते हैं, ठीक है, 45 में हम क्या बोलने लग रहे हैं कि 45 में हम क्या बोलने लग रहे हैं, प्रोवाइड क्या, ECCE। ECCE मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। किसके लिए, फॉर ऑल चिल्ड्रंस, सभी बच्चों के लिए, मतलब वो बचपन में उनकी हम अच्छे से केयर कर पाएँ, एजुकेशन दे पाएँ। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, आंगनवाड़ी, जो आंगनवाड़ी की प्रोविजन है आपके गांवों में यदि आप देखते हो, ठीक है, तो ये इसी को इंश्योर करने के लिए आया है, आंगनवाड़ी। ठीक है, तो इसी के इंश्योर करने के लिए अप टू एज 6 यस। ठीक है, अब इसमें क्या था पहले कि आपके 0 से 14 की बात करने लग रहे थे। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज चेंज की है हमने, किसके थ्रू, आपके 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2002 में लेके आए थे हम 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और उसमें हमने फंडामेंटल राइट में पढ़ा था, कौन सा आर्टिकल आया था, 21A। फंडामेंटल ड्यूटीज में पढ़ेंगे हम कौन से, 51A जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज से बात करता है, और के जो उसका फंडामेंटल ड्यूटी है, 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज क्या चेंज करी है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 6 ईयर्स। ठीक है, पहले 0 to 14 था आपका, अब 6 to 14 क्या आ गया आपके, इनमें बात कर लेते हैं। ठीक है, अब आपका कौन सा आर्टिकल आ गया है, 45 हो गया, 48 में हमने वहाँ देखा था टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ऑर्गेनाइज, किसको ऑर्गेनाइज, हम एग्रीकल्चर को करेंगे, अपने को एग्रीकल्चर को ऑर्गेनाइज करना है, हमें एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करना है। भाई ऑर्गेनाइज तो करना है, लेकिन किस बेसिस पे ऑर्गेनाइज करना है, ऑन मोड, किस पे, ऑन मॉडर्नाइजेशन एंड साइंटिफिक लाइंस पे। मतलब हमें अपने एग्रीकल्चर को, एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्नाइज करना है, मॉडर्नाइज विद द टेक्नोलॉजीज। ठीक है, साइंटिफिक लाइंस पे, मतलब एग्रीकल्चर ये ना हो कि आपके जैसे कि हम पंजाब में देखते हैं, हरियाणा में देखते हैं,
वहां पे आपका जो सूटेबल एग्रीकल्चर कौन सी होनी चाहिए, जो कोर्स ग्रेन होनी चाहिए, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, धान बोने लग रहे हैं पंजाब में सबसे ज्यादा। तो पंजाब में सबसे ज्यादा जब धान बो रहे हैं तो पानी वहां पे यदि हम रेनफॉल देखें, रेनफॉल इतनी आपकी होती नहीं है, ठीक है। पानी कहाँ से आएगा, ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर की वजह से वहां पे यदि हम देखते हैं तो सोइल कैसी होगी, वो सोल्टी सोइल हो गई है, ठीक है। तो हमें साइंटिफिक एग्रीकल्चर करनी चाहिए, जो जिस हिसाब की सोइल है, जिस हिसाब की आपकी एनवायरमेंटल कंडीशन है, उसी हिसाब से आपको करनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है आपका 48A। 48A मतलब कैपिटल ए की बात कर रहे हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। अब इसमें हम क्या बात करने हैं कि हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि ये मॉडर्नाइजेशन साइंटिफिक लाइन से लिबरल्स आइडियाज है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव क्या, एनवायरमेंट को, ठीक है। एनवायरमेंट को हमें प्रोटेक्ट भी करना है और इम्प्रूव करना है, एंड सेफ गार्ड बचा के रखना है। और अपने किसको बचा के रखेंगे, फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। अब आता है आपका 49। 49 क्या बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड नहीं करना है, आपको प्रोटेक्ट और भी चीज़ें करनी है, जैसे टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट्स, जो आपके मोन्यूमेंट्स बनाए गए हैं, ठीक है, जो प्लेसेस हैं आपके कुछ नेशनल इंपॉर्टेंस के, ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स कौन से, आर्टिस्टिक, ठीक है, और हिस्टोरिक इंटरेस्ट के, ठीक है। टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट जो भी डिक्लेयर्ड कर दिए गए, डिक्लेयर्ड एज नेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब राष्ट्र की, यदि हम देखें राष्ट्र को एक इम्पोर्टेंस के लिए जो हमें डिक्लेयर कर दिए गए हैं, कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स, कुछ ऐसे प्लेसेस, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट शो करते हैं, ठीक है। तो हमें उनको भी बचाना है, ठीक है। दिल्ली में यदि हम देखें हुमायूं टॉम्ब है, आपके कुतुब मीनार है, सब नेशनल इंपॉर्टेंस के हिसाब से, हमें हिस्टोरिकल इंटरेस्ट के हिसाब से हमने इनको सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। फिर आपका क्या आता है 50। 50 में हम क्या बोलते हैं कि टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब क्या है, सिंपल सी बात क्या है, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि जो आपके लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और जुडिशरी मतलब जो उन लॉज को देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है नहीं। अब ये बात बताओ, यदि आप दोनों यदि मिलके काम करने लग रहे हैं तो फिर ये आप जस्टिस को अवेल नहीं कर पाओगे, लोग बाग है जस्टिस की, आपकी जस्टिस की इंश्योर नहीं कर पाओगे आप, ठीक है, क्योंकि मिलके दोनों काम कर रहे हैं। अब ये बोलने लग रहे हैं आर्टिकल 50 बोलने लग रहे हैं कि इन दोनों को अलग अलग काम करना है, कि वो उस पर ध्यान रखे, ये इस पे ध्यान रखे, ठीक है। टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस, ठीक है। 51 क्या बोलने लग रहा है, 51 बोलने लग रहा है टू प्रमोट इंटरनेशनल इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारे पास शांति होनी चाहिए, सिक्योर होने चाहिए हम, ठीक है। तो उसको भी हमें प्रमोट करना है, ठीक है। तो ये सारे आपके आर्टिकल्स कवर होते हैं डीपीएसपी के, हमने 3 क्लासिफिकेशन में देखे हैं। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अमेंडमेंट्स, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। 42nd मैंने बताया था आपको, 42nd कब आया था, 1976 में। इसमें 4 अमेंडमेंट हुए हैं आपके, क्या क्या, एक आपके 39F में, 39F में हमने क्या कहा था, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, जो पहला पार्ट किया था, ऑफ टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, और हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, 39A, कैपिटल ए, कैपिटल ए क्या बोल रहा था, टू प्रमोट जस्टिस, ठीक है, एंड फ्री लीगल एड, प्रमोट टू प्रोवाइड जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड टू पुअर, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था आपका, यदि हम देखें 43A, 43 क्या बोल रहा था, पार्टिसिपेशन
पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था 48A। 48A की हम क्या बात करने लग रहे थे कि टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरमेंट। ठीक है, और हम सेफ गार्ड की क्या बात कर रहे थे, सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये तो हो गए 42nd के आपके। 44th में क्या आएगा आपका, जब हमने 38 अंडर आर्टिकल 38 में जो हमने सेकंड जो चीज एंड के बाद हमने ऐड करी थी क्या, टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी, टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी। किस रिस्पेक्ट में इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करना है, इनकम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, स्टेटस के रिस्पेक्ट में, फैसिलिटीज के रिस्पेक्ट में, और अपॉर्चुनिटीज के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये हमने 44th 1978 में चेंज किया। ठीक है, फिर आपका कौन सा आता है 86 2002। ये क्या बोल रहा था 45, जो अंडर आर्टिकल 45 में हमने लैंग्वेज चेंज करी है इसमें। ठीक है, 0 से 6 ईयर्स, क्या ECCE मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, 0 से 6 ईयर्स। फिर हमने 97 में 2011 में, ठीक है, इसमें क्या किया था, अंडर आर्टिकल आपका क्या किया 43B में चेंज क्या किया आपने कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ऐड कर दिया आपने इसमें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप याद रखोगे। ठीक है, फिर आपका क्या आता है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म में हम क्या कर रहे हैं, सिंपल कि यदि हम DPSP क्रिटिसिज्म नो लीगल फोर्स, मतलब लीगली आपके एनफोर्सेबल नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है इलॉजिकली अरेंज्ड है। इलॉजिकली अरेंज मतलब ये तो हमने चलो क्लासिफिकेशन अपने लिए कन्वीनियंस के लिए उसके नेचर देखते हुए आर्टिकल का हमने क्लासिफाई कर दिया, लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्लासिफाई है ही नहीं। ठीक है, और मतलब सिंपल आप ये दो ही याद रखो, इसमें क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो। और जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो है इम्पोर्टेंट केसेस। आजकल UPSC हो, SSC हो या वनडे एग्जाम में केसेस बहुत पूछ रहे हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहला केस क्या है, चंपक्कम दोराईराजन, चंपक्कम दोराईराजन केस 1951। इसमें क्या बोल रहे हैं कि सिंपल देखो, लड़ाई होती है फंडामेंटल राइट और DPSP के बीच में, फंडामेंटल राइट वर्सेस DPSP। और सुप्रीम कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि फंडामेंटल राइट विल प्रीवेल, मतलब यदि इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो फंडामेंटल राइट जीतेगा। लेकिन आप फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकते हो, लेकिन या अमेंड कर सकते हो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो सिंपल क्या बोलने लग रहा है कि फंडामेंटल राइट और DPSP में कोई भी टसल होता है तो फंडामेंटल राइट जीतेगा। यदि आपको DPSP को इम्प्लीमेंट करना है तो आप फंडामेंटल राइट में अमेंड करके करोगे, अमेंड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टू इम्प्लीमेंट DPSP। ठीक है, फिर अब क्या है कि गोलकनाथ केस आया 1967 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो स्टेंस था चंपाकन दोराईराजन केस का वो रिवर्स कर दिया, रिवर्स। अब बोल रहे कि फंडामेंटल राइट है ना वो सैक्रोसेंट है, अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो इवन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, मतलब सैक्रोसेंट मतलब कैन नॉट, कांट अमेंड इवन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, कि मतलब सिंपल ये है कि DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप फंडामेंटल राइट में कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है,
अब इसके रिस्पेक्ट में पार्लियामेंट बोला भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, फिर डीपीएसपी का मतलब ही क्या हुआ। पार्लियामेंट बोला ठीक है, तो हम वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज कर सकते हैं। बोलो ठीक है, बोलो फिर वो लेके आए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। इसमें उन्होंने क्या किया, एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया, आर्टिकल 31C। ये हमने फंडामेंटल राइट में पढ़ा था। आर्टिकल 31C में उन्होंने क्या बोला कि जब भी आर्टिकल हम B39B एंड सी की बात करेंगे, और यदि वो आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन करने लग रहे हैं आर्टिकल 14 और 19 को, तो वो वैलिड रहेंगे। ठीक है, मतलब क्या है, यदि आप कोई भी पॉलिसी बना रहे हो या लॉ मेकिंग करने लग रहे हो, 39B और सी, बी में क्या या बोला था हमने, 39B में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटी मटेरियल रिसोर्सेज को फॉर द कॉमन गुड, मतलब सभी में इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट करें। उसके लिए यदि कोई पॉलिसी बनाने लग रहे हो, या कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उसको प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, यदि कोई पॉलिसी मेकिंग कर रहे हो, आर्टिकल 14 और 19 को रीजनेबल रेस्ट्रिक्ट करने लग रही है वो चीजें, तो वो वैलिड रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट बोला चलो ठीक है, केशवानंद भारती केस में कि भाई ये मान लेते हैं। ठीक है, फिर आपका एक इंपॉर्टेंट केस आता है मिनर्वा मिल केस। ये कब आता है, 1980। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सिंपल, सुप्रीम कोर्ट बोला जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, बोला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। मतलब क्या है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का यदि हम बैलेंस की बात करें, तो मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं है कि एक ही चीज को प्रमोट करने लग रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि जो वो फाउंड हुआ है उसका एसेंस मिनर्वा मिल केस में ऐसा निकाला कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट का बैलेंस होगा, तभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेटर काम कर पाएगा। सिंपल मीनिंग ये। ठीक है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका, यदि हम देखें कि बेस क्या है, बेस मतलब बैलेंस है किसका, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का। ठीक है, क्या बोला कि दे आर द टू व्हील्स ऑफ द चैरियट, मतलब कि दोनों की अपनी एक इक्वल इंपॉर्टेंस है। यदि एक व्हील यदि चैरियट का काम नहीं करेगा तो दूसरा व्हील कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो इसलिए दोनों बैलेंस बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो इसी में उन्होंने क्या बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर बन जाता है, क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर बन जाता है आपका, कि हार्मनी एंड बैलेंस किसके बीच में, बिटवीन देम, देम मतलब फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। ठीक है, मतलब हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी इज एन एसेंशियल फीचर या स्ट्रक्चर ऑफ एसेंशियल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया ये। ठीक है, तो ये आप तीनों केस याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। सीधा आपका पूछ लेता है काफी बार कि कौन सा आपका केस है वो जो डील करता है बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, तो आपको याद होना चाहिए मिनर्वा मिल केस 1980। ठीक है, अब आपका लास्ट जो इसमें टॉपिक बच गया थ्योरी में, वो है डायरेक्टिव्स दैट आर प्रेजेंट आउटसाइड पार्ट 4। ठीक है, तो पहला आप क्या करोगे कि व्हाट आर द क्लेम्स ऑफ SC/ST टू सर्विसेज। ठीक है, ये अंडर आर्टिकल कौन सा आता है, 335। ठीक है, मतलब क्या है क्लेम्स ऑफ SC/ST टू सर्विसेज, मतलब जो भी आपकी सर्विसेज है, गवर्नमेंट सर्विसेज है, तो उसमें SC/ST क्लेम कर सकते हैं। क्लेम का मतलब यहाँ पे यदि हम क्लेम की मीनिंग करते हैं तो इसी के रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट रिजर्वेशन का एस्पेक्ट लेके आती है कि उनको भी एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिले आपकी गवर्नेंस में। ठीक है, सेकंड आपका कौन सा है कि यदि आप पढ़ने लग रहे हो, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन वगैरह कर रहे हो, तो इंस्ट्रक्शन इन द मदर लैंग्वेज, इन द मदर टंग। ठीक है, इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग मतलब यदि आप कोई एलिमेंट्री एजुकेशन करने लग रहे हो और उसमें कोई, जैसे आप कहीं बाहर स्टेट में करने लग रहे हो, ठीक है, तो आपके पास ऐसा एक प्रोविजन होना चाहिए कि उस जो लैंग्वेज के बच्चे हैं तो उनको आप मदर टंग में पढ़ा पाओ। ठीक है, तो ये क्या है, अंडर आर्टिकल 350A में ये कवर होगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग। थर्ड क्या बोलने लग रहा है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, मतलब हमें हिंदी लैंग्वेज को
डेवलप करना है, प्रमोट करना है। ये अंडर आर्टिकल हम किस में पढ़ते हैं, 351। ठीक है, तो ये कुछ आपके डायरेक्टिव्स होते हैं, डायरेक्शंस होती हैं जो आपके पार्ट 4 के बाहर आती है। क्लेम्स ऑफ SC/ST, इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपना PY और लेटेस्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो, एज पर द लेटेस्ट ट्रेंड इन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन 2024, which article implementation is frequently discussed in the context of यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में हमने देखा था कौन सा आर्टिकल डील करता है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड का, आर्टिकल 44। आर्टिकल 40 क्या करते हैं, विलेज पंचायत, गांधीयन प्रिंसिपल की जब हमने बात करी थी। यूनिफॉर्म आपका लिबरल एस्पेक्ट है, लिबरल एस्पेक्ट। ठीक है, 45 में जब हमने बात करी थी लैंग्वेज चेंज, ECCE 0 से 6 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, 46 में हमने क्या बात करी थी, SC/ST की आपकी प्रमोशन की बात की थी, एजुकेशन की। ठीक है, तो वो हमने 46 में बात की थी। ठीक है, ये भी हमने गांधीयन में पढ़ा था ना, गांधीयन जो प्रिंसिपल्स है उसमें ये आपका हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आंसर हमें पता लग गया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द DPSP वॉज मॉडिफाइड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 टू चेंज इट सब्जेक्ट मैटर्स फॉर द फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल 21 है। हमने बात करी थी कौन सा, आर्टिकल 45, जिसमें हमने अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात करी थी। ठीक है, 0 से 6 ईयर्स, जिसमें हम आंगनबाड़ी की बात करते हैं। 43 हमने कहाँ कहाँ बात करी थी, सोशलिस्ट में बात करी थी, गांधीयन में बात करी थी जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। 39 आपकी फ्री लीगल एड की बात करता है, 39A। ठीक है, ये आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था आपका। 51 क्या करता है, इंटरनेशनल पीस की बात करता है। ठीक है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, ये भी आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था, ये 86 के तहत आया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, इन रिसेंट 2024 एग्जामिनेशन विच आर्टिकल इज साइटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर द गवर्नमेंट फ्री लीगल एड स्कीम्स। कौन सा है, 39A। कब ऐड हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, 43A क्या बोल रहा था, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट। ठीक है, ये भी आपका कैसे ऐड हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, 38 क्या बोल रहा है, वेलफेयर ऑफ द पीपल, और जो अपॉर्चुनिटीज फॉर द मिनिमम एंड टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ए रिपीटेड थीम इन दिस पेपर इज फाउंड इन विच आर्टिकल। बोल रहे हैं आर्टिकल 50। 51 में क्या है, इंटरनेशनल पीस। ठीक है, ये हमने देख लिए हैं 48 49, हम डिटेल में पढ़ना हो तो आप थ्योरी क्लासेस देख सकते हो। ठीक है, which article of DPSP relates to the protection of monuments, places and object of national importance। ठीक है, ये हमने देखा था 49 में। ठीक है, 48A में हमने क्या देखा था कि प्रोटेक्ट करना है और आपको इम्प्रूव करना है, किसको, एनवायरनमेंट को, और सेफगार्ड किसको करना है, सेफगार्ड किसको करना है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। कब ऐड हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। ठीक है, 47 में हमने 47 में हमने दो चीज़ पढ़ी थी आपके, सोशलिस्ट में पढ़ी थी जिसमें हम लेवल ऑफ न्यूट्रिशन की बात करने लगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करने लग रहे हैं, और गांधीयन में पढ़ी थी। गांधीयन में हम सिंपल क्या बोल रहे हैं, कंजप्शन ऑफ जो अल्कोहल है इनको आपको प्रोहिबिट करना है। आर्टिकल 50 क्या बोल रहे हैं, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब DPSP इन द फॉलोइंग इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था,
आयरलैंड से, जिसको हम आयरिश भी बोलते हैं। ठीक है, ये आप बाकी मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि यूएसए से क्या लिया है, ब्रिटेन से और कनाडा से हमने क्या लिया है। बोले विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये हमने अभी बात करी 51। 50 में क्या देखा था, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। 49 में क्या देखा था हमने, आपके मॉन्यूमेंट्स को आपको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स को, प्लेसेस को, ऑब्जेक्ट्स को जो नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर दिए गए हैं। 48 में भी हमने क्या देखा था आपका, सिंपल कि ऑर्गेनाइज करना है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को किस पे, मॉडर्नाइजेशन और साइंटिफिक बेसिस पे। ये तो लिबरल एस्पेक्ट हो गया आपका। इसमें हमने गांधीयन एस्पेक्ट भी देखा था आपका कि प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउ। ठीक है, 49 में हमने मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, ये सेपरेशन ऑफ किसको, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये हमने कहाँ देखा था आपका 39, जब ए बी सी डी ई एफ कर रहे थे तो 39 डी में देखा था, डीपीएसपी में। ठीक है, well, which article of the constitution directs the state to provide just and human condition of work and maternity relief, तो ये भी हमने कहाँ देखा था 42 में। कहाँ देखा था, सोशलिस्ट प्रिंसिपल में, सोशलिस्ट प्रिंसिपल। ठीक है, क्या, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। ठीक है, 43 में हमने क्या देखा, 43 हमने दो बार देखे थे ना, एक सोशलिस्ट में देखे थे और एक गांधीयन में देखा था। सोशलिस्ट में जो लिविंग वेज की बात करते हैं, गांधीयन में कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, 45 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करते हैं। ठीक है, बोले द प्रोविजन प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ वॉज एडेड बाई विच अमेंडमेंट, 42nd कौन से आर्टिकल में, अंडर आर्टिकल 48A। ठीक है, 86 में हमने क्या देखा था, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। 44th में हमने मिनिमाइज इनइक्वालिटी की बात करी थी, मिनिमाइज इनइक्वालिटी। ठीक है, किसकी, इनकम की, अंडर आर्टिकल कौन सा, अंडर आर्टिकल 38। 97 में 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द डीपीएसपी, दे आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, नहीं, ये तो हमने जब बेसिक फीचर देखा था तब देखा, दे आर नॉन जस्टिसेबल बट फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री, दे टेक प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट इन ऑल केसेस, नहीं, दे वर एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दे वर एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट, नहीं, डीपीएसपी एज सच पूरा एडेड नहीं हुआ है, कुछ प्रोविजंस है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं या कुछ ऐड किए गए हैं। ठीक है, एज सच डीपीएसपी आपका ऐड नहीं हुआ है 42nd से। आंसर क्या है, ये आपका क्या बोलते हैं, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस, ये हमने कौन से आर्टिकल में देखा था, आर्टिकल 37। ठीक है, अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉयलेट्स, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ आपका क्या वॉयलेट्स करता है आपका, ठीक है, डीपीएसपी को कौन से किस में देखा था, 39C क्लोज में। ठीक है, ओके, मतलब विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये हमने कहाँ देखा था 43B में। कैसे ऐड हुआ, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011, इसमें हम पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स की बात करते हैं। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। ठीक है, द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ द डीपीएसपी, आर्टिकल 50। 51 में क्या बात करते हैं, इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये यूसीसी की बात करने लग रहा है। ठीक है, 48 हमने दो रिस्पेक्ट में देखे थे आपके, गांधीयन और आपका लिबरल में। ठीक है, which of the following was not added to DPSP by 42nd Constitutional Amendment Act 1976,
देखो, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, ये तो हमने क्या किया था 39F। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये भी बिल्कुल ठीक है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। टू द स्टेट शैल मिनिमाइज इनइक्वलिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी 38, ये हमने 44 से किया था, रादर 42। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाता है, नोट एडिड है ना, ठीक है। बोला द डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी आर लाइक ए चेक ऑन ए बैंक पेएबल एट द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक, हु मेड दिस फेमस ऑब्जर्वेशन, केटी शाह ने बोला था। ठीक है, ये हमने डिस्कस नहीं किया था थ्योरी में, ये अब आपका क्वेश्चन के थ्रू हमने कर लिया, केटी शाह ने। इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि आपके पास प्रोविजंस तो है, प्रिंसिपल्स तो है, लेकिन स्टेट अपने विल से काम करेगी। ठीक है, केटी शाह क्रिटिसाइज करते हुए डीपीएसपी को ऐसे बोलते हैं। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स यूसीसी फॉर द सिटीजन्स, आर्टिकल 44। ठीक है, बाकी आपको देखने हैं तो 42 में हमने क्या बात की थी, आपकी ह्यूमन कंडीशन, ह्यूमन कंडीशन किसकी, वर्कर्स की। ठीक है, मैटरनिटी रिलीफ, मैटरनिटी रिलीफ। ठीक है, 46 में, 46 आपका कौन सा है, गांधीयन। 42 कौन सा है, सोशलिस्ट। 44 कौन सा, लिबरल। ये आपका गांधीयन भी है और आपका लिबरल भी। ठीक है, 46 में हम सिंपल क्या बात करते हैं, SC ST का इंटरेस्ट, एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने की बात करते हैं। ठीक है, 48 में हम स्लॉटर ऑफ काउज की बात करते हैं, प्रोहिबिट करने की बात करते हैं, और आपके एग्रीकल्चर और उसकी प्रमोशन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज इंसर्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द पार्टिसिपेशन वर्क इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, 43A। ठीक है, ये क्या बात कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कौन से अमेंडमेंट में, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। 39A फ्री लीगल एड की बात करते हैं। ठीक है, कौन से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, 43 में आपके सिंपल लिविंग वेज की बात करते हैं। द विलेज पंचायत वॉज ऑर्गेनाइज अंडर विच आर्टिकल, हमने देखा था गांधीयन प्रिंसिपल में आता है, अंडर आर्टिकल 40। गांधीयन प्रिंसिपल में हमने देखा था ना कौन कौन सा था, विलेज पंचायत, कॉटेज इंडस्ट्रीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, SC ST, प्रोहिबिट ऑफ काउज, और आपका क्या बात कर रहे थे हम, प्रोहिबिट कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग जो भी एलिमेंट हम लेते हैं। ठीक है, ओके। बोले इन विच फेमस केस डिड द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। देखो, यूपीएससी में भी आया हुआ है, वेस्ट बंगाल के पीसी में भी आया हुआ है, तो कौन सी बात कहते हैं, मिनर्वा मिल केस। ठीक है, केशवानंदा भारती केस से हमने बेसिक स्ट्रक्चर का प्रोविजन है वो बनाया है। मिनर्वा मिल केस हमने 1918, गोलकनाथ केस में हमने क्या देखा है, फंडामेंटल राइट को आप जो सैक्रोस्कैंड नेचर है उससे अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, मेनका गांधी केस में हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट लेके आए अंडर आर्टिकल आपके 21 में। ठीक है, ओके। डीपीएसपी के लेटेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी इज बेस्ड ऑन सोशलिस्ट प्रिंसिपल एज वेल एज द गांधीयन प्रिंसिपल डिपेंडिंग ऑन द क्लोज इंटरप्रेटेड। अब ये तो आपका लिबरल है। ठीक है, 43 लिविंग वेज फॉर वर्कर है, सेपरेशन जुडिशरी, ये भी लिबरल है, और ये भी आपका लिबरल है। तो ये आपका क्या है, आपका सोशलिस्ट भी है और गांधीयन भी है। सोशलिस्ट में हमने क्या बात करी थी, लिविंग वेज की बात करी थी। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करी, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करी, इसमें हमने कॉटेज इंडस्ट्री की बात करी थी। ठीक है, तो आंसर आ गया 43, आर्टिकल 43। बोले इफ ए स्टेट गवर्नमेंट passes a law to prohibit the slaughter of cows and other milch cattle, it primarily implementing under which article, ये हमने कहाँ बात की थी, गांधीयन में। ठीक है, कौन से आर्टिकल में, अंडर आर्टिकल 48। ठीक है, 48 आपका लिबरल है जो मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, 47 में हमने क्या बात करी थी आपकी, प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेटिंग एलिमेंट्स, जो हम इंटॉक्सिकेटिंग जो एलिमेंट्स लेते हैं जैसे कि ड्रग्स है, ड्रिंक्स है,
आपकी हेल्थ को एम्प्लॉय, ये आपकी SC ST के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए था कि एजुकेशन में या इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आपको इस आर्टिकल के अंडर हम डील करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्टिव इंस्ट्रक्शन फाउंड आउटसाइड पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 31 में पार्ट 4 आता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो ये एलिमिनेशन हो जाएगा। अब इसमें ये ढूंढो कि कौन सा आर्टिकल 36 से 51 में नहीं आ रहा है, तो आपका एक ही आर्टिकल इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज, ठीक है, जो हमने डायरेक्टिव्स आउटसाइड पार्ट 4 में पढ़े थे, 3 पढ़े थे आपने। आर्टिकल 3335 जो क्लेम्स ऑफ SC ST इन सर्विसेज की बात करी थी हमने, ST ST क्लेम्स की बात करी थी इसमें। आर्टिकल 350A की बात करी थी हमने, क्या, मदर लैंग्वेज की, मदर टंग की प्राइमरी एजुकेशन में। और 351 की बात करी थी हिंदी लैंग्वेज को हमें डेवलप करना है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 38। और इट वॉज द ओनली आर्टिकल इन पार्ट 4 ओरिजिनली, नहीं, सारे ही आर्टिकल थे आपके, कुछ ही अमेंडमेंट के थ्रू हमने नए या चेंज करे हैं उनकी लैंग्वेज को। इट डायरेक्ट्स द स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, बिल्कुल ठीक है, वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात करने लग रहा है ना ये। 38 में जब हमने पढ़ा टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर, किस बेस पे, जस्टिस के बेस पे, सोशल इक्वालिटी, सॉरी सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, ठीक है। 44th अमेंडमेंट से हमने मिनिमाइज इनइक्वालिटी का स्टेटस, बिल्कुल, तो आपका आंसर क्या आएगा 2 और 3, ठीक है। बोल ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ठीक है। लेवल ऑफ न्यूट्रिशन भी बढ़ाना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ये हमने कहाँ करा था 47 में। 47 भी आपका सोशलिस्ट में भी आता है और आपका गांधीयन में भी आता है। गांधीयन में हमने क्या पढ़ा था, टू प्रोहिबिट, क्या, जो भी इंटॉक्सिकेटिंग हम पदार्थ जो लेते हैं लोग बाग, जैसे कि ड्रिंक्स हो गई, ड्रग्स हो गई, ठीक है, जो आपकी हेल्थ को हैम्पर करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग DPSP। स्टेटमेंट 1 बोलते हैं द प्रोविजंस कंटेन इन पार्ट 4 आर नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट, बिल्कुल ठीक है। और प्रिंसिपल लेड डाउन इन पार्ट 4 आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉ, ये भी ठीक है। ये कहा था क्या था आर्टिकल 37 में, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। बोलते हैं विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 बोलती है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडिड 39A टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ठीक है, ये हमने बात करी थी अपनी थ्योरी क्लास में। 97th कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 42nd में हमने 4 चीज़ों की बात करी थी, 39F, 39A, 43A और 48A, ठीक है। 97th में हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करी थी। तो स्टेटमेंट बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 45 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 45 में हमने लैंग्वेज की चेंज करी थी ना। इट ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर, यही बात करी थी, पहले 0 से 14 था, ठीक है। इट वॉज चेंज बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 फोकस ऑन अर्ली एजुकेशन केयर बिलो 6 ईयर, मतलब 0 से 6, जो हमने आंगनवाड़ी की बात करी थी। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट, ठीक है। मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं, आर्टिकल्स और आपके प्रोविजन की। आर्टिकल 40 में हमने गांधीयन की बात करी थी ना, गांधीयन में आर्टिकल 40 में हमने क्या देखा, ऑर्गेनाइज ऑफ विलेज पंचायत, तो ए का 3, 2 ऑप्शन है। आर्टिकल 44 मतलब मैंने बोला था 4 आगे 4 पीछे, तो यूनिफॉर्म बात करने लग रहा है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो बी का 1, अभी भी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं है। आर्टिकल 50 कौन से बात करने लग रहे थे, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सी का 4, तो ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। 51 क्या है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, ठीक है। ये आपका लिबरल है, ये भी आपका लिबरल है, ये भी आपका लिबरल प्रिंसिपल, ठीक है।
क्वेश्चन देखो, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल्स हैं, ठीक है। वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमने कहाँ बात करी थी, गांधीयन में, ठीक है। तो बी का वन कहाँ है, बी का वन ए के ऑप्शन में आपका ए आंसर आ जाता है। चलो दूसरा देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमने कहाँ बात करी थी, लिबरल इंटेलेक्चुअल्स में, ठीक है। 39A फ्री लीगल एड की बात करी थी हमने सोशलिस्ट में। तो आपका आंसर ऐसे ए के ऑप्शन से आ जाता है बी का 1, ठीक है। अमेंडमेंट है और कुछ आर्टिकल्स हमने ऐड किए हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने क्या किया था, हमने 4 चीज़ की थी, जिसमें से एक है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट 43A, ठीक है। तो ए का 2, 2 ऑप्शन है। 44th अमेंडमेंट एक्ट में हमने क्या किया था, मिनिमाइज द इनइक्वलिटी इन इनकम 38 आर्टिकल के अंडर। तो बी का 1 आपका बी आंसर आ गया। 97 में प्रमोशन ऑफ दिस। तो ये तो आपके एक एक चेंज ही किए हैं 44th के तहत भी और 97 के तहत भी। 42nd को हमने 4 चीज़ ऐड करी है। 39F में कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। 39A में फ्री लीगल एड की बात करी है। 43A में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर की बात करी है। और 48A में आपके प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट और सेफ गार्ड वाइल्ड लाइफ की बात करी है, ठीक है। और 86 में हमने आपके 45 आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 45 आपकी लैंग्वेज चेंज कर थी, ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। कुछ रिवीजन के पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हो कि कौन से में क्या कुछ चेंज किया गया है, ये आप अपने पढ़ लेना लास्ट में, ठीक है। क्या सोशलिस्ट आपके आर्टिकल्स हैं, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। यदि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, ठीक है, तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। और कुछ इम्प्रूव करने का लगता है आपको तो कमेंट कर लेना, ठीक है। ओके, बाय बाय।